पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल यह एकादशी 21 जनवरी को है। मान्यता है कि यदि संतान सुख से वंचित दंपति इस व्रत को करे तो विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत की कथा का उसको पाठ करना चाहिए, तो उसे व्रत का संपूर्ण फल जो है मिलता है और शीघ्र ही उनके घर में खुशखबरी आती है। तो आइए बताते हैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा विस्तार के साथ। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। सुनो महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम है पुत्रदा, तो इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त मनोकामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर गणियों सहित समस्त त्रिलोकी में बढ़कर इससे बढ़कर कोई भी तिथि नहीं है। तो सुनिए, मैं आपको इसकी एक कथा बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई भी वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ पीते थे और वे सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोचकर उनके पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों सहित वे उस सघन वन में राजा जो है भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं भालुओं की, कहीं उल्लुओं की। जहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे, इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर के राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। तब राजा बोले कि आप लोग कौन हैं, आपके क्या नाम है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच मुझे बताइएगा। तो मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने कहा कि हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न है तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आ गए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य ही ये करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। कृष्ण भगवान जी राजा को ये बात बताते हुए कहते हैं, तो जो मनुष्य एकाग्रचित होकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी हो जाते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नि श्रेष्ठ यज्ञ का जो है फल प्राप्त होता है।
तो दोस्तों ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, जो कि पढ़ना या सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। जिस भी इंसान को संतान नहीं है उसको तो ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए, उसको इससे संतान की प्राप्ति होगी। और इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, जो कि इस व्रत के महात्म्य को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी इस कथा का श्रवण अवश्य ही कीजिएगा और अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।